नमस्कार, मैं हूं नयनशी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। क्या सच में टिकट के लिए करोड़ों का खेल चलता है और क्या अंदर से सब कुछ पहले से ही तय होता है? सियासत का खेल कभी सीधा नहीं होता है। यहाँ हर चाल के पीछे छिपी होती है एक कहानी और हार जीत के पीछे एक बड़ा राज। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। भारत के पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब उनके लिए तृणमूल कांग्रेस का अध्याय पूरी तरह खत्म हो चुका है। मनोज तिवारी के अनुसार उन्हें हावड़ा की शिवपुर सीट से सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। 40 साल के मनोज तिवारी, जो ममता बनर्जी सरकार में खेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर सब कुछ पैसे के दम पर तय हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार कम से कम 70 से 72 उम्मीदवारों ने टिकट पाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए तक दिए। उनसे भी पैसे मांगे गए थे लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला। मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी की हार उन्हें बिल्कुल भी चौंकाने वाली नहीं लगी। उनके मुताबिक जब पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हो और विकास का कोई काम ना हुआ हो तो हार होना तो तय है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पैसे देकर टिकट लिया उनमें से भी कई लोग चुनाव नहीं जीत पाए। साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए बताया कि शुरुआत में उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था जिसे उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने उन्हें बुलाया और शिवपुर सीट से चुनाव लड़ने को कहा। उस समय वह आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे और रणजी क्रिकेट पर फोकस कर रहे थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि वह बदलाव ला सकते हैं और चुनाव लड़ा, जिसमें जीत भी हासिल की। तिवारी ने आरोप लगाया कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बावजूद उन्हें सिर्फ नाम के लिए पद दिया गया, जिसे उन्होंने लॉलीपॉप बताया। उनका कहना है कि बैठकों में भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता था और कई बार उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता था। उन्होंने अपने क्षेत्र हावड़ा की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि सीवेज और ड्रेनेज जैसी बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस है। कई बार कोशिश करने के बावजूद इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने दावा किया कि कुछ काम उन्होंने अपने विधायक कोष के अलावा अपनी जेब से पैसे खर्च करके करवाए। साथ ही मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि उन पर लगे जबरन वसूली के आरोप पूरी तरह गलत है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने हलफनामे में पहले ही अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया था और उन्हें किसी अवैध पैसों की जरूरत नहीं है। उन्होंने राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास पर भी आरोप लगाए कि उन्हें जानबूझकर कार्यक्रमों से दूर रखा गया और उनके काम में बाधा डाली गई। कई कार्यक्रमों में बुलाए जाने के बावजूद उन्हें मंच पर जगह नहीं दी गई। अंत में तिवारी ने अपने भविष्य को लेकर कहा कि अब वे कोचिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीसीसीआई लेवल 2 परीक्षा पास करने के बाद वे बंगाल की रणजी टीम के मुख्य कोच बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल अब सीधा है, क्या सच में राजनीति में टिकट अब योग्यता से नहीं पैसों से तय हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक नेता का आरोप है या सिस्टम के अंदर छिपी एक बड़ी सच्चाई? अगर ये बातें सही हैं तो फिर लोकतंत्र की नींव कितनी मजबूत है और अगर गलत है तो जवाब कौन देगा? सियासत की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल अभी बाकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या राजनीति में ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ एक आरोप है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर का सच सबसे पहले और सबसे तेज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।